ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग जुलाई वाली क्रॉनिकल की मैगज़ीन कर रहे हैं, जिसमें आज जो हम लोगों को पढ़ना है 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिपोर्ट एवं सूचकांक और योजनाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट एवं सूचकांक में अगर बात करें तो एक सुपर कंप्यूटर है एरावत। ठीक, कहाँ पे इसको बनाया गया है? तो CDAC जो पुणे में है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक, विश्व में इसको कौन सा स्थान मिला है? 75th। ठीक, मतलब पूरे विश्व के जब सुपर कंप्यूटरों की बात हो रही थी, रैंकिंग हो रही थी, तो एरावत को 75वां स्थान मिला है। ठीक, ध्यान रखिएगा कहाँ पे इसको बनाया गया? पुणे में। ठीक, और ये क्या है? कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हैदराबाद हवाई अड्डा। इसकी अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर 5 मिलियन से अधिक उड़ानों की समीक्षा की गई, जिसमें हैदराबाद हवाई अड्डा को वैश्विक हवाई अड्डों और बड़े हवाई अड्डों दोनों श्रेणियों में पहला स्थान मिला है। ठीक, अगर वैश्विक हवाई अड्डों की बात करें तब भी और बड़े हवाई अड्डों की बात करें तब भी, तो हैदराबाद हवाई अड्डा को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट, मुद्रा और वित्त रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? RBI के द्वारा। क्यों, क्या इसमें जारी किया गया है? सतत विकास और कार्बन उत्सर्जन को, मतलब सतत विकास पे बात की गई है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर बात की गई है। ठीक, ध्यान केंद्रित किया गया है। सब्जेक्ट क्या है इसका? टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीन इंडिया। ठीक है, मतलब जो हमारा इंडिया हो वो कैसा हो? ग्रीन हो और क्लीन हो। ठीक, तो इसमें भारत को हरित, ये कहा गया इस रिपोर्ट में कि भारत को अपने हरित वित्त पोषण के लिए 2030 तक जो सालाना GDP है उसका मिनिमम 2.5% वित्त पोषण की आवश्यकता है। मतलब कि अपने GDP का 2.5% खर्च करने की आवश्यकता है अपने हरित वित्त पोषण के लिए। ठीक, ग्रीन बनाने के लिए या कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। इसके अलावा इंडिया का एक और बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है कि 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन भी करना है। ठीक, तो ये रिपोर्ट या ये जो डेटा है इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इंटरनेट इन इंडिया। अब रिपोर्ट आई है कि इंडिया में इंटरनेट का यूज़ कितने लोग करते हैं। ठीक, तो 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूज़र हैं जो महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और ये भी कहा गया है कि 2025 तक ये संख्या बढ़कर 90 करोड़ हो जाएगी। तो अगर अभी 2022 की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हैं, 39.9, मतलब अप्रॉक्स 40 करोड़ लोग ग्रामीण यूज़र हैं और 36 करोड़ शहरी यूज़र हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। विश्व के सर्वाधिक कमाई वाले खिलाड़ी। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर 3 खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हैं रोनाल्डो। कहाँ पर हैं? पुर्तगाल के हैं। कितनी इनकी मतलब कितना कमाई करते हैं ये? तो $136 मिलियन। सेकंड नंबर पे लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के और थर्ड नंबर पे एम्बाप्पे फ्रांस के। ठीक, तो तीनों नाम याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि पहला नाम दे दे और दूसरा तीसरा पूछ ले। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। ठीक, ये तो इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। तो इंडिया का जो स्थान है वो 180 में से 161, मतलब और नीचे चला गया इंडिया। ठीक, जबकि 2022 में इसको 150वां स्थान मिला था। ठीक है, अगर टॉप 3 और बिलो 3, मतलब ऊपर शीर्ष से 3 और नीचे से 3 देशों की बात करें तो सबसे ऊपर है, जैसे हमेशा होता है, नॉर्वे, फिर आयरलैंड, फिर डेनमार्क। ठीक, और नीचे से बात करें तो सबसे जहाँ पे मतलब प्रेस फ्रीडम नहीं दिया गया है उनको या बहुत कम फ्रीडम दिया गया है, तो नॉर्थ कोरिया, चाइना और वियतनाम में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है रोजगार का भविष्य रिपोर्ट। रोजगार का भविष्य रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो रोजगार का भविष्य रिपोर्ट जारी किया है WEF ने। ठीक, इसमें इन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर आगे चलकर वैश्विक स्तर पर 6.9 करोड़ नए रोजगार आएंगे, जबकि 8.3 करोड़ जो पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब आगे चलकर इन्होंने कहा है कि AI के आ जाने से जो इतने पद हैं वो समाप्त हो जाएंगे और इतने पद क्या होंगे? नए आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रिपोर्ट और सूचकांक। अब आगे बढ़ते हैं योजना और कार्यक्रम में। तो एक योजना है, शिक्षा कार्यक्रम है ये, कि पोषण भी और पढ़ाई भी, मतलब कि पढ़ाई भी और साथ साथ में उनको खाने भी दिया जाएगा, जिससे बच्चों में जो कुपोषण वगैरह की समस्या है वो समाप्त हो जाए। तो किसने लॉन्च किया है? तो हमारी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक, इसमें कहा गया है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण और बेहतर शिक्षा दोनों दी जाएगी। ठीक, तो किस मिशन के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है? सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण के तहत।
एक मिशन था जब 15वां वित्त आयोग जब बना था तो उसमें इसको शुरू किया गया था, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण, ठीक, मतलब 2021-22 से 2025-26 तक। तो वहाँ पे इसको कार्यक्रम को, इस वाले कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ये वाला कार्यक्रम अभी शुरू किया गया है, पोषण भी और पढ़ाई भी, ठीक। अब आगे देखिए एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है कि निर्यात उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक जो आयातित कच्चे माल हैं, ठीक, जो भी हम यहाँ से अपना उत्पाद तैयार करके दूसरे देशों को बेचते हैं तो उसके लिए पहले कच्चा माल आयात करते हैं। तो अगर हम उस पर शुल्क छूट प्रदान कर दें तो वैश्विक बाजार में जो यहाँ से बन के जाएगा, निर्यात किया जाएगा उत्पाद, उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों कहा गया कि अगर जो आयात कच्चा माल है, अगर इस पर आयात शुल्क हम ख़त्म कर दें तो जो अंतिम उत्पाद बनेगा जो कि एकदम तैयार है अब बिकने के लिए, निर्यात करने के लिए, तो उसकी लागत कम हो जाएगी, और जब उसकी लागत कम हो जाएगी तो मूल्य निर्धारण के मामले में वो ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने इकॉनमी पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ये क्या है, इसका उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था के डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करना। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब है कि जो जैव ईंधन पेट्रोलियम या कोल वगैरह है उस पर डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है, और सौर ऊर्जा, ठीक है, बायोमास, इन सब चीज़ों को, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना है। मतलब गैर नवीकरणीय ऊर्जा से हट के कहाँ आना है, नवीकरणीय ऊर्जा पे, ठीक है। तो डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करना है, ठीक। तो ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम किसके द्वारा शुरू किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्लस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। आगे चलते हैं, थैलीसीमिया बाल सेवा योजना। अब देखिए विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को। तो ये योजना शुरू की गई है, ठीक। किसने इसका समर्थन किया है, तो कोल इंडिया लिमिटेड ने, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। कोल इंडिया लिमिटेड ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में इसका समर्थन किया है, ठीक। अगर हम लोग बात करें थैलीसीमिया की, बायो का क्वेश्चन है, साइंस का, तो ये एक वंशानुगत रक्त विकार है, ठीक है, जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से बहुत कम हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ स्कीम्स हैं, जैसे अटल पेंशन योजना 2015 में आई थी, ठीक। 18 से 40 वर्ष के लोग इसके पात्र थे, और ये कहा गया था कि जब यही लोग 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे तो इनको 1000 से 5000 तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन दिया जाएगा। अगर अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी को दिया जाएगा, अगर पति पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो जो नॉमिनी होंगे, ठीक है, जिनको नॉमिनी बनाया गया होगा उनको दिया जाएगा, ठीक। आगे ये 3 स्कीम और देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इनके 8 वर्ष पूरे हो गए, मतलब इन तीनों को कब शुरू किया गया था, 2015 में, ठीक। तो ये भी स्कीम्स से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, एक तरफ स्कीम दे दिया जाएगा, एक तरफ डेट दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि मिलाइए, ठीक। मान लीजिए कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ये है, ठीक, चौथा ऑप्शन कोई और स्कीम दे दी गई, कोई और डेट दे दिया गया, और इन तीनों में से मान लीजिए इस वाले स्कीम का डेट दे दिया गया 2014, और आप पूछा गया कि कौन सा गलत है, तो आंसर हो जाएगा। आगे है समर्थ अभियान। अब ये यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको क्यों शुरू किया गया है, जो पंचायतें जो हैं उसमें डिजिटल लेन देन के लिए इसको शुरू किया गया। तो जो हमारे पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं उन्होंने इसका शुभारंभ लखनऊ में किया है, ठीक। तो इसलिए यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे देखिए अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना कब शुरू की, जो वो ग्राउंड वाटर की समस्या है उसको दूर करने के लिए ये योजना लाई गई थी 2019 में, ठीक। और इस योजना को किसके तहत लॉन्च किया गया था, तो जल जीवन मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था। तो ये हमारा 2 टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।